सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वंस अगेन वेलकम बैक। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग परफ्यूम के ऊपर काम करने वाले हैं विच इज़ टस्कन लेदर। टॉम फूड की तरफ से ये आने वाला परफ्यूम है। ये 2007 में लॉन्च हुआ था एंड ट्रस्ट मी, उसके बाद से इस परफ्यूम ने अपना मार्केट में एक अलग ही नाम बनाया। सो ये एक बहुत ही शानदार लेदर हेवी परफ्यूम है। बहुत ही बोल्ड पर्सनालिटी को ये रिप्रेजेंट करता है। काफ़ी ज़्यादा लेदर हेवी एनिमलिक परफ्यूम है एंड इसे बैलेंस आउट करा गया है क्लीन वाइट मस्क एंड वाइट फ्लोरल्स के साथ। तो आज का ये हमारा वीडियो है, इसमें हम देखेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से हुआ था। ऑल्दो कल अपना सैटरडे था, हमारे पास ऑर्डर आया था इसका, तो इसका ऑलरेडी मैं ब्लेंड बना चुका हूँ। बट देन आई रियलाइज्ड कि मुझे अपने लिए भी ये चाहिए। सो आई थॉट ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू ब्लेंड फॉर मी। इसी बहाने वीडियो भी बन जाएगी क्योंकि आज संडे है, ऑफिस में कोई नहीं होता है, आज मैं अकेला हूँ, तो हम लोग शांति से अपना काम कर सकते हैं। और क्योंकि हमने ये परफ्यूम अपना कल बना के रख दिया था 1 लीटर के ब्लेंड में, तो उसी के साथ हम इसे बाद में कंबाइन कर देंगे। एंड अरोमा केमिकल्स भी सारे आज टेबल पे पड़े हैं क्योंकि ऑब्वियसली हम इसे कल बना चुके हैं। सो इट्स क्वाइट ईजी फॉर मी। अदरवाइज़ इतने हज़ारों अरोमा केमिकल्स में से कुछ अरोमा केमिकल्स को निकालना एक पर्टिकुलर ब्लेंड के लिए, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें और शेयर करना चाहता हूँ। अभी हमारे वेबसाइट में विच इज़ cosmosaromatic.com आप विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अगर जो आप 1 kg का ब्लेंड हमारा ऑर्डर करते हैं तो आपको उसमें स्ट्रेट अप हम लोग 100 ml का एक दूसरा परफ्यूम ऑयल भी उसके साथ गिफ्ट कर देंगे। सो फिलहाल हमारा ये ऑफ़र चल रहा है, आप जाकर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड अगर जो आपको यही सेम ब्लेंड चाहिए टस्कन लेदर का 2007 वाले वर्जन का या फिर लेटेस्ट जो वर्जन है उसका, तो सारे आपको जो उसके ऑयल्स हैं वो हमारे पास मिल जाएंगे। नाउ सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस परफ्यूम को बनाने की इंस्पिरेशन क्या है एंड ये परफ्यूम किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है। क्योंकि परफ्यूमरी में ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें समझनी चाहिए, वेदर यू आर अ परफ्यूमर और जस्ट अ परफ्यूम लवर। तो आपको जब ये चीज़ें समझ आएंगी तो आप इस आर्ट को और अच्छे से समझ पाएंगे। सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये पूरा हमारा परफ्यूम है, ये 2 अलग अलग वर्ल्ड को कंबाइन करके बनाया गया है। सो दिस वाज एक्चुअली अ वेरी वेरी इनोवेटिव आइडिया। यहाँ पर जो परफ्यूमर है उन्होंने क्या किया है कि जो वाइट फ्लोरल्स की जो फैमिली है, ठीक है, उसमें मेनली हम जैस्मीन को लेंगे। तो जैस्मीन की जो फैमिली है तो वो बहुत ही ब्राइट फ्लोरल एंड हल्का सा सिट्रसी फैमिली है। तो उसके साथ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डार्क हेवी लेदर एनिमलिक नोट्स को कंबाइन किया है। ये एक डार्क वर्ल्ड हो गया, ठीक है। तो जब डार्क वर्ल्ड एंड ब्राइट वर्ल्ड मिलते हैं सो वहाँ पे एक मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है। सो यही सेम इफेक्ट हमें इस परफ्यूम में भी मिलेगा। नाउ इस परफ्यूम को और ज़्यादा थोड़ा सा प्लेफुल बनाने के लिए, थोड़ा सा और इसको यहाँ पे वेरिएबल बनाने के लिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने यहाँ पे फ्रूटीनेस डाली है। फ्रूटीनेस के भी काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें इसमें यूज़ हुई हैं, बट मेनली इसमें रास्पबेरी की फ्रूटीनेस इस्तेमाल हुई है। नाउ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एनिमलिक एंड हेवी लेदर वाला फ्रेग्रेंस है, तो इसको यहाँ पे बैलेंस आउट करने के लिए, क्लीन करने के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे परफ्यूम में क्लिनलीनेस होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी कोई उसे कैरी करेगा। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेवीली वाइट मस्क का इस्तेमाल हुआ है। सो सबसे पहले हम इसके बेस से ही स्टार्टिंग करेंगे। हम लोग इसमें वाइट मस्क के साथ अपनी स्टार्टिंग करेंगे। सो हम लोग सबसे पहले इसमें अपना एम्ब्रेटोलाइट एंड गैलेक्सोलाइट इनका एक रेशो इस्तेमाल करेंगे। मैं इनका दोनों का अपना एक रेशो मिला के रखता हूँ। सो फ़िलहाल अभी हम लोग 100 ml ही बना रहे हैं, तो हम लोग इसका अराउंड 11 ग्राम्स इस्तेमाल करेंगे। ऑलराइट, सो ये हमारा यहाँ पर अराउंड 11 ग्राम्स ऑफ एम्ब्रेटोलाइट एंड गैलेक्सोलाइट का
जो ब्लेंड है वो इसमें यूज़ हो चुका है। मैं पर्सनली गैलेक्सोलाइट प्योर इस्तेमाल करता हूँ एंड उसमें मैं अपना एम्ब्रेटोलाइट के साथ उसको डाइल्यूट कर देता हूँ, क्योंकि प्योर गैलेक्सोलाइट बहुत ज़्यादा उसकी जो विस्कोसिटी होती है बहुत हाई होती है एंड मुझे पर्सनली गैलेक्सोलाइट एंड एम्ब्रेटोलाइट का जो एक रेशो है, एक कॉम्बिनेशन है, बहुत ज़्यादा पसंद आता है और ये काफ़ी ज़्यादा पोरेबल भी हो जाता है, तो इस वजह से मैं इन दोनों का साथ में इस्तेमाल करता हूँ। Now secondly we are going to use Hidion. Now Hidion is पूरे परफ्यूम का स्ट्रक्चर होने वाला है, पूरा परफ्यूम इसी के ऊपर बेस्ड होने वाला है, तो हम लोग इसमें Hidion भी लेंगे। ठीक है, तो हमारा Hidion यहाँ पे आ चुका है। Now Hidion एक ऐसा अरोमा केमिकल है जो आप लोग इससे बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, आप लोग अपने ब्लेंड्स में बहुत ज़्यादा इसे इस्तेमाल करते होंगे, तो आप लोग मुझे बताओगे अपने आइडिया से कमेंट करके कि मैंने इसमें अराउंड कितना ग्राम्स ऑफ Hidion यूज़ किया होगा। नाउ Hidion अपने अकॉर्डिंगली आप जितना मर्जी इसमें यूज़ कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आपको इसमें प्रोजेक्शन चाहिए, जितनी ज़्यादा आपको इसमें वॉल्यूम चाहिए, उतना ज़्यादा इसमें Hidion डलेगा एंड वाइट फ्लोरल्स को वो बूस्ट करेगा, ओवरऑल परफ्यूम को भी बूस्ट करेगा। अगर जो आप इसमें Hidion थोड़ा कम इस्तेमाल करेंगे तो जो थोड़े से लेदर हेवी नोट्स हैं वो ज़्यादा इसमें प्रोमिनेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। देखो यहाँ पे कैलकुलेशंस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होने वाली है कि आप कितना ग्राम क्या डाल रहे हो। मैं यहाँ पे किसी को क्लोन बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे परफ्यूमरी के बारे में बता रहा हूँ, विच इज़ माई अल्टीमेट गोल, है ना। तो इसलिए कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो आप लोग मुझे खुद कमेंट करके बताओगे कि कितनी कितनी यूज़ हुई होंगी। नाउ इसके बाद हम लोग मस्क टी का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। मस्क मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं कितने कितने डाल रहा हूँ इसमें, क्योंकि मस्क राइट अमाउंट में डलने परफ्यूम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। जब भी आप परफ्यूम्स में मस्क को ओवरडोज कर देते हो तो कई बार हमारा प्रोजेक्शन कम हो जाता है, बहुत ही स्किन सेंट टाइप जो हमारा परफ्यूम होता है वो रह जाता है। सो मस्क सही अमाउंट में जाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग अपना जो मस्क टी है ये टाकासागो का है, ठीक है, जापानीज़ ब्रांड है, तो इसका हम लोग डालेंगे अराउंड अपना 12%। जितने भी ऊद वाले परफ्यूम्स होते हैं हमारे या फिर डार्क परफ्यूम्स होते हैं उसमें हम लोग एथिलीन ब्रासिलेट या फिर मस्क टी का काफ़ी अच्छे से यूज़ करते हैं, इन्हें ओवरडोज करते हैं। तो ये अभी हमारा 3 मस्क के साथ एंड एक वॉल्यूम एनहांसर जिसे मैं कहता हूँ, हमारा Hidion के साथ बेस रेडी हो गया है। ठीक है, देन हम इसमें यहाँ पर एक और मस्क का इस्तेमाल करेंगे, एक्सेल्टोलाइट टोटल का। तो ये काफ़ी ज़्यादा एनिमेलिक पाउडरी मस्क होता है, तो इसको हम बहुत ही कम इस्तेमाल करेंगे, अराउंड इसका हम 1.2 ग्राम्स ही इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, परफेक्ट। सो अभी हमारा जो बेस है मस्क का ये रेडी हो चुका है। इससे हमारे परफ्यूम में एक ओवरऑल क्लीनलीनेस बढ़ेगी विच इज़ रिक्वायर्ड इन दिस परफ्यूम। नाउ इसके बाद हम इसमें एक और अरोमा केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, तो ये फ्लोरॉल है हमारा। पर्सनली मुझे फ्लोरॉल बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि हम लोगों ने कितना फ्लोरॉल इसमें इस्तेमाल किया होगा। नो, फ्लोरॉल एक ऐसा अरोमा केमिकल है जो कि पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये परफ्यूमरी में जो हमारा परफ्यूम ऑयल होता है उसकी फ्रेगरेंस को ज़्यादा चेंज नहीं करता है, बट उसमें एक वॉल्यूम क्रिएट करने का काम करता है। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लिली ऑफ द वैली मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आता है, तो ये परफ्यूमरी में
परफ्यूम को क्लीन करने का भी काम करता है। देन इसके बाद हम इसमें एक और वाइट फ्लोरल का इस्तेमाल करेंगे विच इज़ आर लायराल रिप्लेसर। नाउ क्योंकि लायराल बैन हो चुका है एंड हम लोग अपने जितने भी परफ्यूम ऑयल्स होते हैं उनको हम लोग कोशिश करते हैं कि इफ्रा गाइडलाइंस के अंडर ही हम उन्हें बनाएं, तो हम लोग हर चीज़ का एक रिप्लेसमेंट बना के रखते हैं। सो इसी प्रकार मेरा अपना ये लायराल रिप्लेसर मैंने बनाया है, इसका भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे अराउंड 6 ग्राम्स। यहाँ पर हमारे आप देख रहे होंगे कि हम लोगों ने सबसे पहले क्लीन वाइट मस्क इस्तेमाल किए काफ़ी हेवीली। देन उसके बाद हम लोग अपने वाइट फ्लोरल से भी इस परफ्यूम ऑयल में काफ़ी ज़्यादा क्लीनलीनेस ऐड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अगर जो आप इसे सूंघोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसकी अपनी कुछ खास खुशबू नहीं है, ठीक है। बट ट्रस्ट मी, जैसे ही इसमें हम लोग एनिमैलिक लेदर के नोट्स डालेंगे तब ये परफ्यूम एकदम से खिल जाएगा। नाउ अब इसमें मैं जो मेरा जैस्मीन का मेरा अपना अकॉर्ड बनाया हुआ है वो मैं डालूँगा इसमें जैस्मीन की जो प्रोफाइल है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा पोटेंट है, ये काफ़ी सारी चीज़ों से मिक्स होकर बना है। इसमें जास्मीन एब्सोल्यूट भी है, इसमें बेंजाइल एसीटेट भी है, बेंजाइल अल्कोहल भी है, बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जिनसे बनके ये अकॉर्ड बना है। बेसिकली ये हमारा सिंथेटिक वर्जन ऑफ जास्मीन है, तो हम लोग यहाँ पर इसका अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। नाउ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पोटेंट है तो इसको हम लोग 100 ग्राम्स में सिर्फ और सिर्फ 0.37% इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट मीन्स 0.37% ये ओवरऑल परफ्यूम में यूज़ होगा एंड ये दूसरे हमारे जो जैस्मीन के एंड लिली ऑफ द वैली मॉलिक्यूल्स जो हमने इसमें ऐड किए उसके साथ मिलके ये बहुत ही प्यारा इसमें अब एक जैस्मीन की एक ओवरऑल प्रोफाइल क्रिएट कर देगा। अब इसमें जैस्मीन की बहुत प्यारी सी खुशबू आने लग गई है, ऐसा लग रहा है जैसे हमने बहुत ही प्यारा विमेन के लिए अभी कोई परफ्यूम इसमें बना दिया होगा। तो काफ़ी इसकी प्यारी सी इसमें खुशबू है। नाउ इसको कंप्लीट अभी परफ्यूम हम बना देंगे विदाउट एडिंग एनी लेदरी रॉ मटेरियल्स टू इट। तो उसके लिए हम लोग इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, फ्रूटीनेस ऐड करेंगे अभी। सो फ्रूटीनेस ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पर अपना सबसे पहले इसमें रेस्पबेरी कीटोन का इस्तेमाल करेंगे। रेस्पबेरी कीटोन भी एक हाई इम्पैक्टिंग मॉलिक्यूल, हाई इम्पैक्टिंग अरोमा केमिकल होता है। सो इनिशियली ये उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लगता है, बट जैसे जैसे ब्लेंड मैच्योर होता है ये काफ़ी ज़्यादा अपना इम्पैक्ट क्रिएट करने लग जाता है। तो हम लोग इस परफ्यूम को थोड़ा सा फ्लोरल एंड फ्रूटी साइड में ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि अभी विंटर स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो इसको हम थोड़ा सा लेदरी एनिमैलिक कम रखेंगे। नाउ इसके लिए हम इसमें थोड़ी सी फ्रूटीनेस एनहांस करेंगे। उसके लिए थोड़ा सा हम इसमें रेस्पबेरी कीटोन का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। सो रेस्पबेरी कीटोन हमने इसमें इस्तेमाल किया है 0.70 ग्राम्स। तो ये इनफ होगा इसमें फ्रूटीनेस ऐड करने के लिए। हम लोग अभी इसमें और भी दूसरे रॉ मटेरियल्स ऐड करेंगे जो कि हमारा फ्रूटीनेस देने का काम करेंगे। नाउ एक और चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है व्हेन इट कम्स टू एडिंग फ्रूटीनेस। सो हम लोग इसमें इथाइल मोल्टोल भी डालेंगे और ये हम लोग इसमें डालेंगे अराउंड 1 ग्राम्स। तो ये इससे थोड़ा मीठा हो जाएगा एंड जो फ्रूटीनेस हमें चाहिए वो कंप्लीट हो जाएगी। सो इथाइल मोल्टोल भी हम इसमें डालेंगे अराउंड 1 ग्राम।
सो हमने यहाँ पे 2 पाउडर्स ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिए हैं। इन 2 पाउडर्स की वजह से हमें ये जो हमारा ये परफ्यूम ब्लेंड है ये काफ़ी एक कंप्लीट परफ्यूम लगने लग जाएगा, क्योंकि इसमें वाइट फ्लोरल नोट्स के साथ क्लीन वाइट मस्क के साथ यहाँ पे अब फ्रूटीनेस ऐड हो चुकी है। नाउ इसमें हम लोग यहाँ पर अपना ट्रॉपिकल थियाज़ोल का भी इस्तेमाल करेंगे। नाउ ये बहुत ही ज़्यादा पोटेंट होता है, मैं अपना इसे डाइल्यूट करके रखना पसंद करता हूँ एंड दिस इज़ डाइल्यूटेड टू 1%। तो इसका हम इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 ड्रॉप ही अपना इस्तेमाल करेंगे। ये जो हमारी फ्रूटीनेस है ना, उसमें एक अलग ही लेवल की डेप्थ एंड एक अलग ही लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी लेकर आ जाएगा। आई नो ये कुछ ऐसे अरोमा केमिकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा रेयर हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपने नहीं देखा होगा लोगों को करते हुए, बट हम इनका इस्तेमाल करते हैं तभी जो हमारे ब्लेंड है वो एक अलग ही लेवल की क्वालिटी अचीव कर पाते हैं। ठीक है, सो अभी हमारी फ्रूटीनेस भी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गई है, बट थोड़ी सी फ्रूटीनेस को भी एनहांस करने के लिए या उसे और कॉम्प्लेक्सिटी देने के लिए हम लोग यहाँ पर अपना डेमेस्कॉन का भी इस्तेमाल करेंगे। नाउ इसमें हम लोग डेमेस्कॉन अराउंड 0.40 ग्राम्स डालेंगे अपना। इससे हमारे परफ्यूम में एक बहुत ही प्यारी फ्रूटीनेस जो है वो और ज़्यादा एनहांस होके बाहर निकलेगी। यहाँ पर हमने फ्रूटीनेस भी ऐड कर दिया है, क्लीन वाइट मस्क भी डाल दिया, वाइट फ्लोरल्स भी डाल दिए। अभी हमें इसके टॉप को थोड़ा सा और सजाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले डालेंगे अपना लिनोलॉल। सो लिनोलॉल इसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं डालने वाले, जस्ट हम लोग इसमें 4 ग्राम्स ऑफ लिनोलॉल डालेंगे। लिनोलॉल क्या करेगा, ये एज अ ब्लेंडर हमारा काम करेगा और हमारे ओवरऑल परफ्यूम में जो भी गैप्स होंगे ना उन्हें फिल कर देगा। क्योंकि जब हम फ्लोरल परफ्यूम बनाते हैं उसको हम फ्रूटी नोट्स के साथ, वुडी नोट्स के साथ, लेदर हैवी एनिमलिक नोट्स के साथ कंबाइन करते हैं, तो वहाँ पे कुछ गैप्स रह जाते हैं, कुछ वॉइड्स होते हैं, उन्हें फिल करने का काम करता है हमारा लिनोलॉल। सो हम वहाँ पर अपना लिनोलॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ इसके साथ थोड़ा सा हम इसको और कॉम्प्लेक्सिटी देने के लिए एंड टॉप नोट को थोड़ा सा और एक्सटेंड करने के लिए इथाइल लिनोलॉल का भी इस्तेमाल करेंगे। इथाइल लिनोलॉल थोड़ा सा ज़्यादा लास्ट करता है एज़ कम्पेयर टू आर लिनोलॉल। अब हमने टॉप नोट्स ऐड कर दिए हैं। अब हमने क्लीन वाइट मस्क से पूरा परफ्यूम क्लीन कर दिया है। एट द सेम टाइम हमने वाइट फ्लोरल्स का इसमें बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल कर दिया है एंड फ्रूटीनेस भी ऐड कर दिया है। ये सारे एलिमेंट्स इसमें ऐड हो गए हैं। अब हम लोग इसमें लेदर का अपना नोट ऐड करेंगे, उससे हमें इसमें एक लेदरी एनिमलिक फील मिलेगी परफ्यूम में, और उस लेदर के नोट को, जैसा मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बैलेंस कर देंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पे अपना लेदर अकॉर्ड जो मैंने खुद से बनाया है वो मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। नाउ मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि यूजुअली हम लोग इस तरीके से परफ्यूम्स ब्लेंड नहीं करते हैं, हम लोग अकॉर्ड्स में काम करते हैं। अगर जो आपको परफ्यूमरी अच्छे से सीखनी है तो आपको अकॉर्ड्स बना के ही काम करना पड़ेगा। इस परफ्यूम को बनाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आप इसमें लेदर का अकॉर्ड बनाइए, वो ऐड करिए, जैस्मीन का अकॉर्ड बनाइए, वो ऐड करिए, मस्क का अकॉर्ड बनाइए, वो ऐड करिए, एंड एक फ्रूटी अकॉर्ड बनाइए, रेस्पबेरी जिसमें डोमिनेंट नोट रहेगा, वो ऐड करिए और ये परफ्यूम आपका बन जाएगा। ठीक है, सो अभी हम लोग इसमें ज़्यादा नहीं 0.70 ग्राम्स ऑफ हमारा जो लेदर का अकॉर्ड है हम वो इसमें अपना ऐड कर रहे हैं। इससे होगा ये कि हमारे परफ्यूम में जो मेन नोट है लेदर का वो अब इसमें ऐड होने लग जाएगा, और मैं आपको बहुत ही ईजीली ये चीज़ अब बता सकता हूँ कि इसमें हमें प्रॉपरली एंड प्योरली अब टस्कन लेदर की खुशबू आनी स्टार्ट हो गई है। हाँ, बहुत ही ये प्यारा अब परफ्यूम लगने लग गया है।
जैसे ही इसमें हमने लेदरी एनिमलिक नोट्स ऐड किए, अपना लेदर अकॉर्ड ऐड किया है, तो अब इस परफ्यूम में बहुत ज़्यादा डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है। नाउ इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे अपना चोया नाक का जो ऑयल होता है हमारा, वो भी ऐड करूँगा। मुझे पर्सनली ये बहुत ही ज़्यादा पोटेंट लगता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसके मैं कुछ ही ड्रॉप्स यूज़ करूँ परफ्यूम में। ये भी जो हमारा लेदरी एनिमलिक नोट होने वाला है परफ्यूम में, उसमें एक डेप्थ ऐड कर देगा। सो ये बहुत ही एक अच्छा एडिशन रहने वाला है। नाउ ये सब चीज़ें हमने अपनी तरफ से ऐड कर दी है। अब लास्ट में एक बार देखते हैं कि ये परफ्यूम कैसा अभी लगने लगा है हमें। बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारी इसमें ऑलरेडी जो टस्कन लेदर की वाइब है वो आने लग गई है। इसे हम मैसरेट करेंगे और लास्ट में हम इसमें टॉप नोट्स बाद में ऐड करेंगे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो उसके बाद ये प्रॉपर्ली टस्कन लेदर का एक और भी ज़्यादा मैच्योर वर्जन बन जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हमने बस लेदर का जो एनिमलिक टोन है वो थोड़ा सा इसमें हमने कम रखा है, अदरवाइज दिस इज़ अ प्योर टस्कन लेदर। अब हम इसमें थोड़े से और टचेस करेंगे। अब हम इसमें सिस-3-हेक्सेनॉल है, इसके थोड़े से फैसेट्स ऐड करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसमें थोड़ा सा ग्रीन नोट्स का भी एडिशन करें, उससे हमारे परफ्यूम के टॉप में हमें एक नेचुरल फ्लिक मिलेगा। देखो, हमें ना हमेशा परफ्यूम वेरेबल बनाना है, क्लोज टू नेचर बनाना होता है, तो उसके लिए हम इसमें सिस-3-हेक्सेनॉल डालेंगे। बहुत थोड़ा सा ही ये हमारे इसके सिर्फ हम इसमें टचेस ऐड करते हैं, बहुत थोड़ा सा। तो ये बहुत ही ज़्यादा पोटेंट होता है, तो हम इसको बहुत ही कम अपना परफ्यूम्स में सिर्फ टचेस लगाने के लिए, टॉप में एक नेचुरल टच देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अभी ये परफ्यूम क्लोज टू नेचर, जैसे ही हमने इसमें सिस-3-हेक्सेनॉल डाला है, तो ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज टू नेचर लगने लगेगा, काफ़ी ज़्यादा नेचुरल सा परफ्यूम अब हमें ये लगने लगेगा। जी हाँ, बहुत खूबसूरत इसमें अब टॉप नोट्स में खुशबू आने लग गई है। और लास्ट में हम इसमें दो चीज़ें और ऐड करेंगे। एक है हमारा ये आइसोइमिल एसीटेट। तो ये आइसोइमिल एसीटेट मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और आइसोइमिल एसीटेट से जो एक बबल गमी फ्रूटीनेस है वो हमें मिल जाएगी। ऑल्दो ओरिजिनल में ये नहीं है, पर क्योंकि हम इस परफ्यूम में फ्रूटीनेस ज़्यादा हम प्रोमिनेंट रख रहे हैं, तो इसीलिए हम इसके कुछ टचेस इसमें ऐड करेंगे। सो इसका भी हम सिर्फ थोड़ा सा टच ही ऐड करेंगे, हमें बहुत ज़्यादा फ्रूटीनेस नहीं चाहिए अपने परफ्यूम में, बस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करने के लिए हमने इसमें यहाँ पर आइसोइमिल एसीटेट का इस्तेमाल किया है। नाउ लास्ट में मैं आपको बताऊं, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अरोमा केमिकल है जिसको हम लोग यूजुअली परफ्यूम में, मैं आपको एक बार फोकस करके दिखा देता हूँ। सो दिस इज सिस जैस्मोन। ये जितने भी हमारे जैस्मीन वाले परफ्यूम्स होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होता है। तो इसको भी हम बहुत ही स्लाइट इसके हम टचेस ऐड करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसके बहुत ज़्यादा हम इसको इस्तेमाल करेंगे। सो जस्ट तो इसके हम सिर्फ टचेस ऐड कर रहे हैं। नाउ अभी आपको दिख रहा है कि हम अपने परफ्यूम को यहाँ पर सिर्फ मॉडिफाई कर रहे हैं, इसमें थोड़े से हम मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट रहती हैं परफ्यूम में, तो इनसे हम सिर्फ मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं।
इससे ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत ही प्रोमिनेंट नोट अपना इसमें ऐड करने वाले हैं। नाउ दैट्स इट। अभी हमने मॉडिफिकेशंस भी कर दिए हैं, परफ्यूम को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हमने दे दी है, डेप्थ इसमें हमने काफ़ी ऐड कर दी है। अब हम लास्ट में जो हमने कल ये 1 लीटर का अपना टस्कन लेदर बनाया था उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये अभी हमारा अराउंड 1100 ग्राम्स ऑफ टस्कन लेदर रेडी हो चुका है। मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ, अगर जो आप हमसे 1 लीटर या उससे अबव कोई भी ऑयल परचेज़ करते हो तो उसके साथ हम आपको दूसरा 100 ml एक परफ्यूम ऑयल अभी फ्री में गिफ्ट देंगे। सो ये अभी हमारा ऑफ़र चल रहा है, आप चाहो तो उस पर उसका लाभ उठा सकते हैं। आओ, ये हमारा ओवरऑल ब्लेंड जो है ये रेडी हो चुका है, बट इसमें जो टॉप नोट्स हैं वो हम लास्ट में अपना ऐड करेंगे। मैं आपको बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। रीज़न बीइंग, हमारे जितने भी ऑयल्स होते हैं वो हम लोग ऑर्डर पे ही अपना मैन्युफैक्चरिंग करना उनकी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे कस्टमर्स होते हैं हम उन्हें एक कस्टमाइजेशन का ऑप्शन अवेलेबल करवाते हैं। हम उन्हें अपने एंड से बता देते हैं कि जैसे अभी ये टस्कन लेदर है, ये बहुत ही ज़्यादा लेदर हेवी परफ्यूम है। इंडिया में इतना ज़्यादा लेदर लोगों को यूजुअली समझ नहीं आता है, पसंद नहीं आता है, तो हम लोग क्या करते हैं इसकी फ्रूटीनेस एनहांस कर देते हैं, फ्लोरलनेस इसकी एनहांस कर देते हैं एंड लेदर थोड़ा सा टेम डाउन कर देते हैं, थोड़ा सा टोन डाउन कर देते हैं। तो उससे होता क्या है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं और उनके भी जो आगे फर्दर कस्टमर्स हैं उनको एक अच्छा सोफिस्टिकेटेड एंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स ब्लेंड मिलता है। सो हम कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से जितना हो सके सजेशंस दें एंड जितना हो सके उतना अच्छा क्वालिटी का ब्लेंड बनाकर अपने कंज्यूमर्स को हम दे सकें। नाउ क्योंकि हम लोग ब्लेंडिंग ही ऑर्डर आने पर स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास बहुत ही कम टाइम होता है एंड हमारे जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो लाइंड अप होते हैं, तो हमें एक परफ्यूम को बनाने का काफ़ी कम समय मिल पाता है। तो उस कम समय में हमें परफ्यूम को मैसरेट भी करना होता है, इसीलिए हमने अपना एक टेम्परेचर कंट्रोल्ड सेटअप लगाया है जहाँ पे हम अभी इस ऑयल को अपने इस ऑयल को डाल के अपना स्टोर कर देंगे। मैसरेशन के प्रोसेस में इस परफ्यूम ऑयल को और हमारे सारे परफ्यूम ऑयल्स को एक हीटिंग प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, तो इसीलिए हम उसमें जितने भी वोलेटाइल हमारे ऑयल्स होते हैं, चाहे वो नेचुरल ऑयल्स हो चाहे वो सिंथेटिक ऑयल्स हो जो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, उनको हम लोग अभी नहीं डालते हैं। जब ये परफ्यूम उस मैसरेशन के प्रोसेस से निकल जाता है तो हम लास्ट में इसमें अपने नेचुरल ऑयल्स एंड जितने भी हमारे वोलेटाइल अरोमा केमिकल्स हैं उनको हम लोग डालते हैं। तो इससे जो हमारा परफ्यूम है ये थोड़ा जल्दी मैसरेट भी होता है और ख़राब भी बिल्कुल नहीं होता है। तो यही वो रीज़न है कि इसमें जितने भी जो जैसे थाइम ऑयल इसमें डलेगा अभी इसके टॉप नोट में, तो वो हम बाद में डालेंगे। हम इसमें अरोमा केमिकल थाइमॉल भी डाल सकते थे, बट वो आपकी अपनी चॉइस है, हमारी अपनी चॉइस है। जैसा मर्जी परफ्यूम पसंद हो वैसा चीज़ों का आप उसमें अपना इस्तेमाल कीजिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। जो परफ्यूम मेकिंग प्रोसेस है वो आपको समझ आया होगा, आपको उसमें मज़ा आया होगा। अगर जो मज़ा आया होगा तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए आपको ऐसा कंटेंट देखना है तो ऐसे कुछ और फेमस परफ्यूम ऑयल्स को हम लोग आपके साथ में ब्लेंड करेंगे। आपको उसके जो परफ्यूम के पीछे की जो केमिस्ट्री है, जो आर्ट है, जो इंस्पिरेशन है, वो चीज़ें हम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। और अभी हमारा ऑफ़र चल रहा है, अगर जो आप हमसे 1 लीटर का परफ्यूम ऑयल लेते हैं या उससे ऊपर का परफ्यूम ऑयल लेते हैं तो इन एवरी 1 लीटर परचेज आपको 100 ml का एक डिफरेंट परफ्यूम ऑयल हमारी तरफ से फ्री में गिफ्ट मिलेगा। सो आपको उसके लिए पे नहीं करना है, ये लिमिटेड ऑफर है। आप अगर जो अपने परफ्यूम बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं विद द हाईएस्ट ग्रेड परफ्यूम्स, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है cosmosaromatic.com, वहाँ पर हमारा नंबर भी मेंशन्ड है। आप वहाँ पर जो भी परफ्यूम ऑयल है उसे सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद हमें
व्हाट्सएप पे या कॉल के थ्रू हमें आप कांटेक्ट कीजिए एंड जो भी आगे का प्रोसेस है वो हम लोग अपना डिस्कस करके उसे फाइनलाइज कर लेंगे, ठीक है। सो ऐसे ही किसी दूसरे बेहतरीन वीडियो में मिलेंगे गाइस। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय।